बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। HB Info TV के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में आपको वेलकम किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने अपने नाम को कभी ना कभी गूगल पर लाजमी सर्च किया होगा और यकीनन आपने अपने आप को ढूंढने की भी कई कोशिश की होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब एक खौफनाक कहानी की सूरत भी ले सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी खौफनाक हकीकत की जो पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के साथ हुई। एनोरा एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही स्केटिंग शुरू कर दी थी और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। एनोरा के कोच ने जब उनकी ये सलाहियत देखी तो उन्होंने उनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच एनोरा के साथ एक ऐसा पुरस्कार वाक़या रोनुमा हुआ जिसकी शायद उसने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज देखने और सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल HB Info TV को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात है आइसलैंड में होने वाले आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के फाइनल की पहली रात की। एनोरा काफ़ी टेंशन में दिख रही थी क्योंकि अगले दिन उनका बहुत अहम मैच यानी चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला था। एनोरा काफ़ी टेंशन में दिख रही थी। यहीं कुछ ट्रिक्स देखने के लिए एनोरा ने अचानक अपने कंप्यूटर को ओपन किया और गूगल पर सर्च करने लगी। इन्होंने गूगल पर अपना नाम लिखा और उसे सर्च किया। पहले तो एनोरा को स्केटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि आम दिखने वाली थी, जैसे स्केटिंग बोर्ड था और कई ऐसी चीज़ें थी। लेकिन एनोरा को अचानक धचका तब लगा जब उनकी नज़र एक विकीपीडिया पर पड़ी जो कि एनोरा की प्रोफाइल पे बनाया गया था। एनोरा पहले तो काफ़ी चौंक गई क्योंकि उन्होंने कभी विकीपीडिया बनाया ही नहीं था और ना ही उन्होंने कभी ये देखा था। लेकिन जब एनोरा ने विकीपीडिया के लिंक को ओपन किया, उस पेज पर एनोरा की लाइफ और करियर की तमाम चीज़ें लिखी थी। लेकिन एक बात ने एनोरा को अचानक हिला कर रख दिया। इस पेज के नीचे एनोरा के अगले दिन होने वाले फाइनल मैच का रिजल्ट दर्ज किया गया था। इस रिजल्ट के मुताबिक एनोरा कल वाला मैच जीतने वाली थी। पहले तो एनोरा को लगा कि ये पेज उनके फादर ने उनको मोटिवेट करने के लिए बनाया होगा, लेकिन एनोरा भागी भागी अपने फादर के पास गई और उनसे पेज के मुतालिक पूछने लगी। एनोरा की हैरानगी मज़ीद तब बढ़ गई जब उनके फादर ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कोई ऐसा पेज क्रिएट नहीं किया। एनोरा को अपने अगले दिन होने वाले मैच की काफ़ी टेंशन थी, इसकी वजह से उन्होंने इस पेज पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। अगले दिन एनोरा का मैच हुआ और वो मैच जीत गई जैसा कि विकीपीडिया पर दर्ज था। दोस्तों, यही नहीं, एनोरा के आने वाले तमाम मैचेस के रिजल्ट्स विकीपीडिया पर खुद ब खुद अपडेट होने लगे और उन रिजल्ट्स के मुताबिक एनोरा मैच जीतने लगी। अब स्केटिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप करीब था और एनोरा ने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो ये सोचते हुए एनोरा ने विकीपीडिया को खुद एडिट करने का सोचा। लेकिन एनोरा ने जब विकीपीडिया को एडिट करना चाहा तो वो ब्लॉक हो गया और कुछ दिन बाद दोबारा अपडेट हो गया। अब विकीपीडिया के पेज पर लिखा था कि एनोरा एक मतलबी और सेल्फिश लड़की है, अब जो भी होगा उसकी अपनी किस्मत के मुताबिक होगा। ये सब देखकर एनोरा काफ़ी डर गई और ये सब देखकर उनको अपनी फ्रेंड बीनी पर शक हुआ क्योंकि एक वही थी उनकी कंपटीटर थी जो कि उनको स्केटिंग मैच में हरा सकती थी। तो एनोरा ने अपनी दोस्त बीनी से बात करने के लिए एक लेटर लिखा, लेकिन वो लेटर सेंड ही ना हुआ और पुलिस के हाथ लग गया। कैसे लगा वो मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ। वक्त गुजरता गया और विकीपीडिया खुद ब खुद अपडेट होता रहा। लेकिन अब एक दिन विकीपीडिया अपडेट हुआ और उसमें लिखा था कि एनोरा की स्केटिंग करियर जल्द ख़त्म होने वाला है और कुछ दिन बाद ही सेम रियलिटी में हुआ। एनोरा का स्केटिंग करियर भी ख़त्म हो गया। एनोरा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी दोस्त बीनी के स्केटिंग बोर्ड में कोई ना कोई छेड़खानी की है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। इस बुनियाद पर एनोरा को इंटरनेशनल चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और एनोरा के स्केटिंग मैचेस पर भी पाबंदी लगा दी गई। आगे जाके एनोरा ने फैसला किया कि वो विकीपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करेंगी और पता लगाएंगी कि ये विकीपीडिया आखिर कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने एनोरा को बताया कि ऐसा कोई भी पेज उनके विकीपीडिया पर मौजूद नहीं है और ना ही पहले कभी था। एनोरा ने घर जाकर विकीपीडिया को चेक किया तो उस पर लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक यतीम लड़की है जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। ये सब देखकर एनोरा काफ़ी डर गई और उन्होंने फ़ौरन अपने पेरेंट्स को कॉल लगाई। अब उनके पेरेंट्स ना तो कॉल उठा रहे थे और ना ही एनोरा की कॉल उन्हें उसको बैक कर रहे थे। मतलब एनोरा का अपने फादर से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। कुछ देर बाद एनोरा को खबर मिली कि उनके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है।
ये खबर सुनते ही अनोरा की हालत काफ़ी बिगड़ गई और उन्हें करीबी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कुछ साल उनका ट्रीटमेंट चला और फिर दोबारा अनोरा ने अपनी स्केटिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी। अनोरा ने अब एक यूरोपियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। इस दफ़ा विकीपीडिया को चेक करते हुए अनोरा ने देखा तो विकीपीडिया में लिखा था अनोरा पेट्रोवा, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई, वो एक स्केटिंग विनर थी और यतीम होने के साथ साथ काफ़ी लालची भी थी। दोस्तों, आपकी तरह मुझे भी काफ़ी हैरानगी हुई। विकीपीडिया की ये बात भी सच साबित हुई। अनोरा अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई और पुलिस ने जब अपार्टमेंट को चेक किया तो अनोरा के हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड थे और सामने स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट लिखा था, वही लेटर जो उसने अपनी बीनी फ्रेंड को लिखा था। और अनोरा ने उस विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट भी अपनी फ्रेंड बीनी को भेजने के लिए लेटर के साथ अटैच किया था। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट की आखिरी लाइन में लिखा था आधी रात हो चुकी है और मैं पेज रिफ्रेश करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। मैं थक चुकी हूँ और उठ भी नहीं सकती, लेकिन कंप्यूटर से उठने से भी मुझे डर लग रहा है जब तक मुझे पता ना चल जाए कि आगे क्या होता है। दोस्तों, वो विकीपीडिया कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन उस विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट आज भी मौजूद है। उस स्क्रीनशॉट में लिखा था ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और मैं खुद ब खुद अपडेट होता रहूँगा। और अपने आप को विकीपीडिया पे कभी सर्च ना करना, क्योंकि तुम्हारा विकीपीडिया खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक तो ये विकीपीडिया कुछ शैतानी कुव्वतों के कंट्रोल में था, क्योंकि अनोरा की लाइफ को खुद स्क्रिप्टेड बनाया गया था। क्योंकि अनोरा उस वक्त की सबसे ज़्यादा मशहूर स्केटिंग मास्टर थी, लेकिन हकीकत क्या है और वो विकीपीडिया कहाँ गया कोई नहीं जानता। लेकिन उस विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट और तमाम स्टोरी आज भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक बहुत मशहूर व मारूफ वेबसाइट पे ये सारा किस्सा अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल में थोड़ा बहुत तो डर पैदा हो चुका होगा अपने विकीपीडिया को लेके या फिर अपने गूगल पे नाम सर्च करने से। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से लुत्फानंदोज़ हुए होंगे। अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज देखने या सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।